ये हो रहे हैं सुबह के 7 और ये मैं बहुत दिन पहले का पूरा सुखाई थी तो इनको पाउडर बनाऊँ। इसको तो मैं डायरेक्ट डाल सकती हूँ पर इसको नहीं डाल सकती ना। इसको मैं पहले कूटूँगी, कूटने के बाद उसको पाउडर बनाऊँगी। चलो, पर कूटूँ किसमें? इसमें कूटूँ या इसमें कूटूँ, वही सोच रही हूँ। बड़े वाले में कूटती हूँ। मैंने कूटने का प्लान कैंसिल कर दिया। थोड़ा कूटा था पर एक बार मिक्सी में डाल के देख लेती हूँ। अगर मिक्सर में हो जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ गिर गया? एक और ये रहा। चलो, ये रहा मिक्सर और ये लगा ले। मेरे को देखो मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को छलनी नहीं मिली तो जो छलनी जैसा ढक्कन रखने वाला होता है उसमें छान रहे। ये है मेरा तरीका। पता नहीं क्या कर रही हूँ। वैसे पाउडर तो अच्छा बना, यही करें। अब इसकी बारी है। चल भैया तू अब चल। सारे डंठल एक तरफ। शायद मुझे उसी दिन डंठल निकाल देने चाहिए थे। बताओ, बिना डंठल निकाले ऐसे ही सुखा दिया मैंने। अब मुझे बैठ के डंठल निकालने पड़ रहे हैं। क्या करें? ये भी, इसका पाउडर भी बन गया। ये खुल जा। लो बताओ, एक हाथ से खोलना। अरे बाप रे, वो जो कड़वापन होता है ना उसका खुशबू आ रहा है इसका एकदम। और थोड़ा थोड़ा भी पाउडर हुआ नहीं है। ये तो, इसको तो मैंने छान लिया, ये पूरा पाउडर नहीं हुआ। लगता है एक और बार घुमा देती हूँ। क्या रंग है। कड़वापन एकदम नीम का कड़वापन पूरा आ रहा है मुँह पे। उसका पाउडर उड़ रहा है। इतना सब ताम झाम करने के बाद हो गए मेरे तैयार दोनों करण अर्जुन। एक, ये दूसरा। तो ये है ऑरेंज पील पाउडर और ये है नीम पाउडर। चलो अब पापा का दिखा के आते हैं। पापा शायद बाहर धो रहे हैं या पेड़ों को पानी डाल रहे हैं। पेड़ों को पानी डाल रहे हैं। चलो दिखा के आते हैं। हैं? इधर कौन धोएगा? तू नहीं आना। नहीं तू नहीं आना, ये तेरे लिए नहीं है। नहीं है तेरे लिए। बताओ ये क्या है ना? है? खोल के देखो। खोल के दिखाती हूँ मैं। संतरा पाउडर है, नीम पाउडर। ये वाला नीम पाउडर, ये वाला संतरा पाउडर। इतना सारा आया है, बस तो मजा ही आ गया। चलो मैं लेके जाती है।
అరే అరే ఇటు లేదు, ఇగో ఇగో ఇక్కడ ఇక్కడ పూర్తి తీసుకుంది. फिर से एक आया, मेरे को पैसा देना पड़ा. परसों पैसा दे दिया होगा तो. अरे 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 फट. ठीक है, पता नहीं क्या है. पता नहीं क्या है. अभी हो रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर. ये होगी मैं तो यार पता नहीं क्या तैयार हुई हूँ. अब ये लाइट वाइट सब बंद करके मैं जाती हूँ. फिर कलिंदर बाहर रख के गया है. चलो चलते हैं. या तो साई को बोलूँगी तुम मेरे को छोड़ दे, या तो मैं खुद चली जाऊँगी. इतना धूप है. ये देखो पापा क्या किए वहाँ पर. क्या किए क्या मैं बताती हूँ. पापा के कॉलेज में कोई मैम है, वो ख़त्म हो गई, तो पापा आए उनके घर से और नहाने के लिए कपड़े वहीं सुखा दिए. बोलते ऊपर जाना पड़ेगा, उससे अच्छी यहीं सुखा रहा हूँ. चलो तमू को बोलते मेरे को छोड़ दे, क्योंकि मम्मी को भी लेने जाना पड़ेगा ना. तमू मेरे को छोड़ दे भाई. क्यों? ऐशा के घर. और शाम को दिया लगाएगा, समझा? मोटा डालेगा, दिया लगाएगा, वरना मैं तेरे को मुक्का मार दूंगी. उसको ऊपर रख के चल, क्योंकि तेरे आते तक वरना गायब ना हो जाए. सैंडल वैंडल की जरूरत नहीं. चलो पापा के कपड़े सूख तो गए. नहीं पकड़ी मैं. कैसे सुखाएं पापा? ये देखो चल जल्दी. पापा को छोड़ के तू आया था, मैं नहीं. हाँ तो जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ. डीजे बहुत है इसमें. हाँ डीजे बहुत है इसमें. हाँ ठीक है, तू डीजे बन जा. बता दो सरस्वती मैया को ये गाना
morning. चल, हाँ नई तरीके की कोकिला बेन, चल इधर आई तरीके की कोकिला बेन, है ना कोकिला बेन? और देखो नई तरीके की कोकिला बेन, बोल मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का लगाई और पॉन्ड्स का स्टिकर लगाई, पॉन्ड्स का स्टिकर लगाई हूँ, पॉन्ड्स का। दिखा चेहरा दिखा। क्या क्या बर्बाद करके आए हो? पूरा एक पेड़ में एक पौधे में ना पानी है ना कुछ है, पूरे पत्ते सूख गए। सिर्फ 3 दिन क्या मैं गई, पूरे पत्ते सूख गए। ये पापा से पूछो क्योंकि कल सुबह जब मैं कल दोपहर को धोने के लिए गई तो नहीं, धोने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं पेड़ों में पानी डाल चुका हूँ बोले। ऐसे डाल चुके हैं? हाँ ऐसे ही डाल चुके हैं। पूरे एक बूंद पानी नहीं है, पूरा पेड़ सूख गया, लटक गया पूरे सारे। और कचरे इतना फैला दिए, इतना फैला दिए, 3 दिन में पूरा कचरा दानी बना दिए पूरा। बता उधर कल तेरे भाई को क्या गालियां पड़ी है, कचरा फेंक क्या करके। और ये तो पूरा वो बूट को ले जाके उसके ऊपर सोई, उसके ऊपर जो ये डालते हैं गद्दे के ऊपर, उसको भी फट डाली। क्या गद्दे के ऊपर फट डाली? गद्दे के ऊपर तो चादर को भी फट डाली, किनारे में पूरा चबा डाली। हाँ वो तो परसों ही चबा दी थी, ये साइड छोड़ के गया था, उसी के ऊपर लगा दो। हाँ लगा दो लगा दो। कोई खाने की चीज नहीं है भाई। हाँ देखो भिंडी है, भिंडी आँखी के पास गिरा है। खाइए कोकिला बेन। और सुबह पाइप कैसे उखड़ गया? क्या पाइप उखड़ गया? सुबह नहीं उखड़ा, कल रात को शाम को मैं आई वहां से, ट्रेन से आई, आने के बाद तब तो नहीं देखी, मैं सीधा अंदर घुस गई। फिर उसके बहुत तेज हवा चला, तेज हवा के कारण ये हो गया। और उसमें क्या हो रहा है, तो पूरा पानी जो ऊपर से ऐसे पाइप लगाया है, उस दिन पापा खुद खड़े होके पापा मैं लगाए। इसलिए बोलती हूँ टेढ़ा क्यों लगाया करके। अरे सुन पहले, सुन ले। तो उस दिन बोले तू मत आना, तू बिल्कुल यहाँ मत आना, तू ऐसे काम करवाती है कि पूछो मत। तो ये घर तो अच्छे से, बहुत अच्छे से बनवा दी है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से पाइप को ये करवा दूंगा। और करवा दिए पाइप को, और वो करवाए। पापा तो बहुत अच्छे से काम करवाते हैं, एक्सपर्ट हैं, करवा दिए। और ये 2 महीना भी नहीं हुआ, पाइप लटक के नीचे गिर गया। तो हवा तो परसों भी नरसों भी चला था, आज चला था, लेकिन उसमें सही तरीके से उसको बनवाना चाहिए था ना भाई। वो पाइप जो भी जिस तरीके से पाइप लगवाए हैं, और पाइप को तरीके से नहीं, काम बस करवाना है, उसका भविष्य में क्या ही होगा वो नहीं देखना है। उसको वहां पे कूलर के बगल में ठंडी लग रही है, इसके कारण वहां सोई है। जैसे पंखा बंद करेगी ना, उसको गर्मी लग रही है, उसी वहां पे सोई है जाके। ऐसा कौन बातें करता है? ऐसा कौन बातें करता है? कोकिला बेन तो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, हाँ लेकिन चिल्ला नहीं पाए गर्मी के कारण। अरे भाई वहां पे क्या गर्मी, क्या गर्मी, क्या गर्मी, खूब गर्मी था, खूब गर्मी था। फिर अच्छे से शादी हो गया, बहुत अच्छे से शादी हो गया, बहुत अच्छे से ये हो गया। मैं ट्रेन चढ़ी, मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं चला, इतनी थकी हुई थी। और जैसे ही 4:30 बजे आई, 4:30 बजे कल सुबह उतरी, परसों रात को चढ़े, फिर 9:30 बजे ट्रेन, और सुबह 4:30 बजे उतरी गए। उसी बीच में उसे क्या हो गया, कोई एक बाराती चढ़ी थी, कम से कम 30-40 लोग, और इतने हल्ला हुल्ला, अरे बाप रे। उस बाराती में कोई एक महिला थी और उसकी 2 बेटियां हो गई, वो लोग भी बाराती में जा रहे थे, पता नहीं क्या झगड़ा हो गया। बाराती लोग जो थे वो लोग, बाराती की घराती, बाराती बेटी की शादी करने के लिए जा रहे। हाँ तो बेटी की शादी करने जा रहे थे उनके इसमें बेटी के यहाँ जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो लोग जा रहे थे, पूरी बाराती में 20-25 लोग। उसी में झगड़ा हो गया, हमारे सीट के बगल में ही उन लोगों का सीट था। और आधी रात को 1:30 बजे उठे, इतना हल्ला गुल्ला मचाए, अरे बाप रे। वो मेरे जो बेहोश हो गई थी, वो सिर्फ नाटक कर रही थी, बेहोश हो गई वो घर के। उसके पहले जो बाराती थे लड़की वाले, उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया, तो उसके कारण माँ और ये दोनों बेटियां इतना चिल्लाने लग गई, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं सोची गए 10 मिनट में उसका प्राण वायु निकल जाएगी, कहीं मर ना जाए, इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। और पूरे डब्बे में जितने सोए थे सब लोग उठा दिए, उनके चिल्लाने का आवाज इतना तेज था।
मुंह बंद और करके। उसी में उठ गए, वो कब तक इतना जोर से चिल्लाए जा रहे हैं, वो बेहोश हुई है कि नाटक कर रही है पता नहीं, उठी ही नहीं। पानी डाले थोड़ा सा, फिर उसके बाद हाँ हाँ ऐसे कर, अब वो खुद खुल्लम खुला पता चलो नाटक कर रही है। फिर भी वो लोग उतर गए, मैं बोली चलो भगवान बचा ली, नहीं तो और अगर विशाखापट्टनम जाते तो 4:30 बजे तक रहते ना, तो इतना मतलब हल्ला मचा देते कि पूरे डब्बे के लोग उड़ जाते उनके साथ। अच्छा हो गया, मतलब अलकापल्ली नाम का स्टेशन है, वो अलकापल्ली में उतर गए तुरंत वो लोग। हाँ इतना हल्लाए, वो 10 मिनट आधा घंटे लाइट गोल। देखिए इतना चिल्लाए, नींद पूरी नहीं है। और ऊपर से क्या है, शादी का ये था, और उस दिन पूरा थके हारे गए थे, और यहाँ से गए फिर तुरंत फिर ट्रेन, फिर उतरे, फिर ट्रेन, फिर उतरे, फिर ट्रेन, ऐसे में इतना थक गए थे बाप रे, मतलब 1-2 घंटे में रेस्ट नहीं की बिल्कुल कहीं। और यहाँ से अब चढ़ी रात को 8:30 बजे, बराबर 8:30 बजे यहाँ से ट्रेन शुरू हुआ, तो सुबह पहुंचे वहाँ 9 बजे। 9 बजे पहुंचने के बाद ब्रश मंजन वगैरह सब कुछ हो गया, नहा लिए, सब कुछ हो गया, खाना खा लिए, फिर तुरंत 10:30-11 बजे तैयार हो जाते, 11 बजे तक तैयार हो गए, और 11 बजे से 12, 12:30, 1 बजे तक पहुंचे रेलवे स्टेशन। ठीक है, और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद 1:30 बजे ट्रेन शुरू हुआ, फिर वहां से उतरे तो 7-7 बजे वहां उतर गए विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में उतरने के बाद वहां हम लोग जो है यहाँ पे जहाँ की शादी होना था, एक मारवाड़ी धर्मशाला है, तो मारवाड़ी धर्मशाला में हम लोग उतरे, फिर नहाए धोए सब कुछ किए, नाश्ता किए, फिर सोते तक 11 बज गए। 11 बात बहुत बड़ी देर तक बात की, 12:30 1 बजे तक सब लोग मिलके 1 बजे तक बात किए, फिर सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ गए। तो मुहूर्त कितने बजे से शुरू हुआ? 8 या 8:30 बजे, 8:30 बजे का मुहूर्त था, लेकिन फिर उसी बीच में सारे सब कुछ और भी बाकी सब रहते हैं ना। वही तो मैं बोल, वो स्टार्टिंग कितने बजे से हुआ? वो तो सुबह कितना 5-5:30 बजे से ही हो गया था। दूल्हे वाले आ गए थे, अपने जैसा नहीं है कि बैंड वाला सब लेके आओ उनकी तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूल्हे वाले आ जाते हैं सीधा लेके। तो अपने यहाँ में कौन सा है? अपने यहाँ ऐसे आरती उतारो, ये करो, रहता है नॉर्दर्न साइड में भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता कि सब जो लड़की वाले जो तैयार होके जाते हैं, नाचते वास्ते हैं, पूरा चारों तरफ घुमाते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पर। ओह अच्छा, उधर में वो उसमें नहीं है? नहीं उधर नहीं है, तेलुगु तरफ नहीं, ऐसा नहीं। फिर दूल्हे वाले आए, फिर सब कुछ हुआ, फिर हमें हो गया अच्छे से, शादी हो गया, नाश्ता वास्ता खाना वाना सब बहुत अच्छा था। ये क्या है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मैं सोची कल तो ट्रेन छूट ही जाएगा 9 बजे का, लेकिन अच्छा हो गया, इतना भाग दौड़ बाप रे। इसीलिए मैं बोली थी मैं सुबह की ट्रेन नहीं करवाती हूँ करके। अरे सुबह की ट्रेन नहीं करवाती तो रात की ट्रेन में और दिक्कत, रात के समय और दिक्कत रहता है। अच्छा हो गया अपने घर में रात को आने के बाद सो जाओ, वो अलग ही रहता है। अपने घर में किसी कोई भी हो दुनिया में, रात को सोने का अपना घर हो तो अलग ही आनंद आता है। दिन भर जितने भी थके हारे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे आने के बाद कम से कम थकान तो मिटा ना मेरा। वही सुबह आते तो कहाँ थकान मिटा पाती बता। तो इतना पूरा 4 दिन लगातार ट्रेन में चढ़ो उतरो ऐसा, तो थोड़ा सा कम से कम थकान तो मिट गया। अभी पूरा सुबह का आराम से फ्रेश होके काम करूंगी, नहीं तो अगर रात का ट्रेन चढ़ती सुबह उतरती तो वही थकान ही रहता, वही थकान है, तो दिन भर पूरा 1 दिन पूरा ये हो जाता ना, वेस्ट हो जाता। अब अच्छा हो गया, अब उसी थकान में आ गई तो आ गई उसी। मतलब गए थे 17-18 लोग, एक लड़की को छोड़ के उधर से वापस आए। उसकी तो विदाई की भी जरूरत नहीं है, फिर विदाई तो माँ बाप का करना चाहिए। अरे विदाई के समय हम लोग थे ही नहीं, कोई नहीं थे। तो विदाई कौन सी हुई? वो विदाई को थोड़ी ना हुई। मम्मी पापा थे ना, उनके मम्मी पापा थे, और बाकी सब दुल्हन वाले सब हम लोग जितने बाराती थे सब लोग चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वो क्या बोलते हैं, मंदिर घूमने। मंदिर, क्योंकि मंदिर फिर नहीं घूमने के लिए नहीं जाएंगे तो 6 बजे फिर ये धर्मशाला बंद हो जाएगा, और अपना सामान भी लेना था उसी के लिए। फिर भी उसको बोल के उड़िया था, उसको बोली तो बेचारा फिर रहने दिया। उड़िया था, फिर उड़िया में बात कर लिए तो बोले हाँ ठीक है आप लोग रखो, कोई दिक्कत नहीं। जो केयर टेकर था बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे उड़िया भाई बहन इसलिए रुकना 9 बजे तक ऐसे करके, फिर 8-8:15 बजे तक रुकी। अच्छा हो गया, 2-2.5 घंटे रुकने दिया फिर वो, क्योंकि वहां से मंदिर से आना था, चाय वाय पी के फिर उसके बाद कॉफी पीने दिए। 2 दिन से कॉफी ही नहीं था, वो दूल्हे वाले सिर्फ चाय ही पिलाते जा रहे थे,
और दूल्हे वाले को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, चलो दुल्हन वाले रहते तो अलग बात थी, दूल्हे वाले ये करते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं कर सकते अपन। फिर भी बहुत अच्छा खाना वाना सब कुछ एक नंबर था, बहुत अच्छा था। बड़ी बड़ी पूरियाँ नहीं थी? हैं? बड़ी बड़ी पूरियाँ नहीं थी? नहीं, पूरी वगैरह नहीं था। तो उपमा बनाए थे, सांभर बनाए थे, इतना स्वादिष्ट बना था, एक नंबर बना था भाई, चलो, सही में एक नंबर बना था, कहीं तो खाना अच्छा मिला। एक नंबर खाना मिला। ये अपने वाले कहाँ से धर के लेके फिर उसी में इडली भी इतना अच्छा था, इडली सांभर चटनी, अरे बाप रे, अन्ना जैसा? इतना अच्छा था, इतना सही में, इतना मतलब काजू वाजू डाल के, अन्ना जैसा? हाँ अन्ना जैसा था, बहुत अच्छा था। हाँ, एक नंबर, इतना बड़े बड़े इडली, हाँ, जल्दी जल्दी खत्म भी हो गए इसीलिए। अच्छा। और इडली सांभर चटनी हाँ और उपमा, हाँ एक नंबर भाई, मैं उसको भूल ही नहीं पाई, उसे इतना खा डाली कि मैं 2 बार इडली डलवाई, 2 बार उपमा डलवाई, 10 बजे नाश्ता किए, फिर इसको तुरंत 1:30 बजे खाना, कहाँ हो पाएगा बेटा, इतना ये करना 2-3 घंटे में थोड़ी पचेगा। फिर भी खा ली, खाना भी बहुत अच्छा बना था, क्योंकि ये इडली उपमा का पेट भरा हुआ था, तो उसको ज्यादा खाना नहीं खा पाए, इसीलिए पहले सुबह का नाश्ता वो लोग अच्छा बना के दे दिए, दोपहर का खाना स्वादिष्ट था, अच्छा बना के देना नहीं, वो भी स्वादिष्ट था, ये भी स्वादिष्ट था, नहीं, वही तो। लेकिन वो एक नंबर बना था। और रहने के लिए रूम भी इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा, और एसी रूम था, और लेटरिन बाथरूम देखो तो इतना अच्छा साफ सुथरा था कि पूछ मत। हाँ, बहुत अच्छा था, मेंटेनेंस भी इतना अच्छा करके रखे, थोड़ा सा भी कहीं पर कुछ ये नहीं, कहीं गंदगी ऐसा कम से कम, मतलब जैसे घर में, किसी घर में जाओ उतनी गंदगी रहती होगी किसी घर में भी जो साफ सुथरा, लेकिन उससे लाख गुना अच्छा था। वेरी गुड। बताइए ना, नहाना धोना सोना, और नहीं पता है, शादी में अगर रूम और खाना, ये अगर अच्छा रहे ना, फिर शादी में कोकिला बहन जल्दी ठुमकते हुए, और शादी में लेकिन मतलब थकान यही बस ट्रेन में था, ठीक है, आते समय जाते समय, और आते समय तो बहुत, मैं मूंगफली खरीदी, लक्ष्मण टोडा जो है चाय और बिस्किट लाई थी वो खरीदी, फिर उसके बाद और एक आंटी आई थी बरमपुर से आई थी, वो जो है समोसा खरीदी, ठीक है, एक खरीदते गए, और लक्ष्मण टोडा अंगूर लाई थी, वो अंगूर खा लिए, एक जन एक करके सब लोग खा लिए, और 7 बज गया पहुंच गए, पेट भरा हुआ था, और दोपहर को जल्दी खा लिया 10 बजे। उसके बाद मैं मूंगफली खरीदी, और सबके लिए एक पैकेट खरीद डाली, और सब लोग खा लिए, तो पेट भर गया, फिर अंगूर, फिर समोसा, क्या कर रही है? एक मिनट, ओए ओ बहन जी जरा ले क्या करना सर, जा रही है मार खाई भागे ऐसे बात। जा मुर्रा खा जाके, हाँ ले पाव ले, देखिए फट से समझ में आता है, हम जैसे ही बोलेंगे पाव ले। ब्रेड नहीं लेना चाहिए तो ब्रेड दे दी। अरे तो उसको वही खाना है तो मैं क्या करूँ, हो देखो बेशरम को, वो हर चीज को ले जाती है, वहीं पर रख के खाती है, वो इतना बड़ा दे दी है इसलिए छोटे टुकड़ा करके नहीं खा पा रही है। खाएगी ना, टंकी मारेगी वैसे। देख क्यों कल तो गिटक गई थी एक बार में, इतना बड़ा, कल थोड़ा सा ज्यादा भूख था ना इसीलिए, थोड़ा सा कम है, रात को ज्यादा खाना खिला दिए ना उसको, इसीलिए ज्यादा खाना खिला दिए होंगे तुम लोग को, देख तो इतना पूरा बड़ा क्यों दे दी उसको। वो देखो, हाय राम, कैसे खा रही है तू, देख रही है तू, रिकॉर्डिंग कर रही है, वो देख भी रही है, वो कैमरा कॉन्शियस है। बोली ना मैं, बोली ना, थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिराई, थोड़ा सा बस नीचे गिराई, बाकी सब इधर का उधर, उधर का इधर, अपन भी नहीं कर सकते जितना अच्छे से खाना मिले। हाँ, तो छोटा सा टुकड़ा भी जब गिरने वाला था उसको पटक ले, तुरंत
अब मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। फिर से धो दे, फिर से भगवान का धुआ हुआ है। धुला हुआ हाँ, कल भाई साहब को हमने बोला था कि दिया लगाइए, पानी भरिए, हमारे भाई साहब दोनों काम नहीं किए। क्यों कोकिला बहन? सुनो, अभी भी मैं हैं, कोकिला बहन? पापा को समझी? हाँ अभी मैं पापा को बोली कि आप बाहर आओ, थोड़ा सा बाहर आके देखो पाइप कैसे लगा हुआ है वो। हाँ, एक मिनट पाइप दिखाती हूँ। पाइप तो नहीं, अंदर भाग गई। ये देखो पाइप यहाँ का गिर गया पाइप। यहाँ लगा हुआ था, ये ऐसे है, ये देखो गिर गया हवा के कारण। चल बाहर निकल। ए ले आ। मेरे को आज याद ही नहीं है 14 अप्रैल है। मेरे को भी याद नहीं था। मैं सोच रही हूँ पापा क्यों नहीं उठे। ऐसा हो गया, मैं सुबह उठ गया, मैं काम 5:30 बजे उठी, समझी? हाँ। और मेरे मन